हमने इतने डॉसियर्स आप लोगों को दिए, एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ। दाऊद इब्राहिम को हमारे हवाले करो, जकीउर रहमान को हमारे हवाले करो, ये सारे जो लोग हैं इनको हमारे हवाले करो, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इनको प्रोटेक्ट। कम से कम यार ये तो नहीं होता ना कि कोई गाड़ी के नीचे आकर बोल रहा है कि या तो मुझे आटा दे दो या मेरी जान ही ले लो। आपको पता है ये वहां हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं ना, इंडिया में कहते हैं खाने पीने के वांदे नहीं है हमारे यहाँ। तो एक तो वो है कि कम से कम पीपल आर सिक्योर व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग। मुझे पता है कि गवर्नमेंट सबसे बेस्ट चाहती है कश्मीर के लिए, इट्स अनडाउटेडली दे वांट द बेस्ट फॉर कश्मीर एंड फॉर कश्मीरीज, जिसके चलते हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए हैं जो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट भी कर रहा है जिनको, लेकिन आवर गवर्नमेंट डजंट केयर पाकिस्तान क्या बोलता है, दे स्टिल टेक दो स्टेप्स। फॉर एग्जांपल वुलर लेक का जो डेवलपमेंट है, वुलर लेक में जो डेवलपमेंट किया, पाकिस्तान वाज अगेंस्ट दैट डेवलपमेंट। पाकिस्तान बोलता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो पहले थी और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग ऑन फुल फ्लेज डेवलपमेंट ऑफ वुलर लेक, जो चल भी रहा है इस वक्त। तो ऐसी कुछ चीजें हैं फॉर विच आई एम थैंकफुल। जी सही हो गया। तो मैम आपको क्या लगता है कि मैंने लास्ट एक इंटरव्यू किया, आपने शायद देखा होगा वो इंटरव्यू, कश्मीर के, पाकिस्तान के कश्मीर से मैंने एक एक्टिविस्ट को ऐड किया और इंडिया के कश्मीर से एक एक्टिविस्ट को ऐड किया। तो जब मैंने यहाँ पे जो स्टडी कर चुके हैं जो यहाँ के कश्मीर से यानी कि पाकिस्तानी कश्मीर से उनको मतलब जो मैंने उनके थॉट्स देखे हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हमें एक अलग रियासत बना दी जाए। काफी जगहों से यानी कि काफी लोगों की मैंने एक ये थॉट्स देखी हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अलग रियासत बनने का क्या कॉन्सेप्ट है, कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट है ये, हमें अलग ही रियासत दे दी जाए? कुछ लोगों की ये भी परसेप्शन है। तो अगर अलग रियासत चाहिए तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान की किस बात पे लड़ाई है? तो अगर अलग रियासत या मतलब इकट्ठी अलग ही रियासत हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान की क्या लड़ाई? ये एक अलग एंगल है। नहीं, आई डोंट वांट अलग रियासत। मैं क्यों लूं अलग रियासत? आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। आई डोंट वांट माय कश्मीर इकोनॉमी टू अगेन गो बैक टू स्क्रैच एंड उसके ऊपर लोन्स बढ़ जाए। देखिए अभी तक जैसे लीडर्स हैं उन्होंने खास हमारा दिल जीता नहीं है, बहुत ज्यादा करप्शन में मुलविस थे। तो आई डोंट नो कि अगर हम अलग रियासत बन जाए तो फिर किस तरह के लीडर्स आएंगे। पहले तो लीडर्स को मतलब हम लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। एक प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट अगर आए जिससे हम खुश हैं, तब शायद हम सोच भी सके कि रियासत। लेकिन मैं तो नहीं सोचूंगी, कुछ लोग सोच सके कि शायद अलग रियासत होती तो अच्छी बात होती। लेकिन आई टेल यू व्हाट, अलग रियासत होने की डिसएडवांटेजेस ज्यादा एडवांटेजेस से। कैसे मैं बताऊं? पहली बात तो लैंडलॉक्ड हो जाएगा पूरी तरह से कश्मीर। कश्मीर वुड बी अ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑब्वियसली। जियोपॉलिटिकली बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में आता है कश्मीर। यहाँ से चाइना भी अटैक कर सकता है, वहां से पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है। इंडिया तो खैर अटैक नहीं करता बिकॉज इंडिया डज नॉट बिलीव इन अटैक फर्स्ट, which is unfortunate. I mean, I think it should, but it doesn't believe in attack first. So इंडिया से खतरा नहीं है, मगर चाइना, पाकिस्तान, कहीं से भी हम पर अटैक हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है, जो पहले हुआ भी था। which is why यहाँ के राजा जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो पहले इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे, वो इंडिया के साथ नहीं आना चाहते। पर उन्होंने डिसाइड क्यों किया? क्योंकि वहां से कबाली आए आपके यहाँ से और फिर वो इन्वेड करने लगे। तो इस वजह से अब ये इन्वेजन फिर से हो सकता है। और फिर से रियासत लेके क्या मतलब? इसका मकसद क्या हो गया फिर? मतलब हम यही करते रहे, फिर इन्वेजन होगा, फिर हम इंडिया को बोलेंगे आओ हमें बचाओ, फिर इंडिया पाकिस्तान लड़ेंगे, मतलब यही होता रहेगा। दिस विशियस सर्कल इज नेवर गोना एंड ओवर, एंड आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली कश्मीरीज आर टू क्लोज टू इंडिया कल्चर वाइज। वी आर टू इंडिया। आप लोग चाहे कितना भी एर्दुगुल चला दो, कुछ भी चला दो, हम जो हमारा कनेक्शन है ना इंडिया के साथ, वो खत्म ही नहीं हो सकता। हमारी लैंग्वेज में भी देर आर हिंदी वर्ड्स, देर आर नो उर्दू वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज, देर आर हिंदी वर्ड्स, लाइक सिंपल वर्ड्स लाइक लगभग, तो जो हमारा इंडियंस के साथ जो बॉन्डिंग है वो खत्म ही नहीं हो सकता। तो अलग रियासत बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जी याना मैम मुझे ये बताइएगा कि फिर जो अगर लोग ये कहते हैं कि अलग रियासत हो तो फिर यानी कि एक पार्टी सिर्फ अलग रियासत में आ जाएगा, लेकिन खैर ये तो एक अलग ही मुद्दा हो गया। तो इमरान खान साहब ने भी कश्मीर की आवाज़ उठाई थी 2019 में यूनाइटेड नेशन में, जिसके उन्होंने जो बिल भी पास किया था उसके बाद, लेकिन दोनों कंट्रीज ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। सोच तो वो भी कश्मीर के बारे में ही रहे थे। तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीर जो मुद्दा वहां पर जाकर उठाया गया उसके रिजल्ट्स तो हमें कोई पॉजिटिव वे में नहीं निकले। तो आप अभी भी इमरान खान साहब को वो मतलब राइट डिसीजन लेने वाला नहीं कहेंगी? क्या क्या समझती हैं इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? ही इज नॉट राइट डिसीजन मेकर और एनीथिंग, ही इज जस्ट। देखिए इन लोगों का मकसद ये है, आप पाकिस्तान वालों को समझने की जरूरत है कि ये उसको हमेशा दिखाना पड़ता है कि इट इज डूइंग अ बिग फेवर टू पाकिस्तानी, सो पाकिस्तानीज मस्ट फॉलो। एंड हाउ आर यू डूइंग अ बिग फेवर? वेल अभी तक तो यही दिखाया जा रहा था कि इंडिया के साथ हम मतलब जंग करते रहेंगे, या तो प्रॉक्सी जंग या तो डायरेक्ट जंग करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने जो है मुसलमान भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक इमोशन माइंड्स में इंकलकेट करके पाकिस्तानी अवाम को एक तरह से गुलाम बना लिया है, ताकि अवाम जो है हमेशा थैंकफुल रहे क्योंकि वो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। तो एक वो उन्होंने इस तरह का एक हवा फैला कर रखा है। इट इज नॉट दैट
Muslims are suffering in Kashmir or anything like that. If anybody is suffering, it is not because they're Muslims. It is because they might be not following the laws. जैसे एंक्रोचमेंट पॉलिसीज शायद उन्होंने ब्रेक की हो या इस तरह की चीजें, जैसे बुलडोजिंग की बात आपने सुनी होगी। ये नहीं है कि देखकर घर बुलडोज किए जा रहे, कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, नो, हर एक उस शख्स के घर बुलडोज किए जा रहे हैं जिसने लैंड में एंक्रोचमेंट की है, पब्लिक लैंड में। तो इस तरह की चीजें हैं जो पाकिस्तान क्या है, हर एक चीज को मुद्दा बनाकर पाकिस्तानी आवाम को, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाना चाहती है कि हम इंडिया के मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं जो आप लोगों के भाई हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नफरत की आग है आपकी हुकूमत ने क्यों फैला कर रखी है इंडियंस और पाकिस्तानीज के बीच, और कश्मीर को मुद्दा बनाकर खास करके, क्योंकि वो बॉर्डर पे आता है और वहां पे जो है आर्मी की इंपॉर्टेंस वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम आप क्या समझती हैं कि वहाँ के जो कश्मीरी यंग यूथ है उनके लिए क्या डेवलपमेंट की जा रही हैं, जो वो ये मतलब वो ये चाहते हैं कि वो उनको इंडिया के साथ ही मतलब वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऐसा किया जा रहा है इकदाम, क्या समझती हैं? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कश्मीर में आपको पता है आबादी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या किया जा रहा है मुझे ये बताइएगा। क्योंकि हमने अक्सर सुना ना कि लाइक वहां पर फोर्सफुली जो है कन्वर्शन हो रही है, और जो कि उनको जो मुस्लिम्स हैं वहां पर उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, या उनको मतलब राइट्स नहीं दिए जाते, इन शॉर्ट ये कहा जाता है। इनफैक्ट पढ़ा था इंडियन आर्मी तो पता नहीं यार ये कहाँ से आप लोग सुनते हैं, जहां तक अब देखिए इंडियन आर्मी तो यहाँ पे इफ्तार पार्टीज रखती है जिसमें सारे जाते हैं शामिल होने के लिए, सारे शमूलियत करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप बोल रहे हो, इट इज वेरी वियर्ड कि इस तरह की चीजें वहां पर स्प्रेड। वही तो मैंने कहा कि गलत गलत जो चीजें हैं यहाँ से यहाँ के बारे में वहां के लोग करते हैं, एंड बिकॉज हैरानी की बात है कि आपकी यहाँ सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कभी कश्मीर आए नहीं, उन्होंने कभी यहाँ के हालात नहीं देखे। अच्छा आप पूछ रही थी कि ऐसा क्या करती है इंडिया, मैंने एक रीजन तो आपको दे दिया, इन्वेजन, ठीक है ना, वो इंडियन सेना ही थी ना जिसने हमें इन्वेजन से बचाया। तो हमें पता है कि हम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्मी के साथ ज्यादा सेफ हैं रैदर देन पाकिस्तान, या रैदर देन अलग रियासत बने, इससे तो हम ज्यादा सेफ है ऐसी कंट्री के साथ जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी यही सोचेगा कि हमारा मुस्तकबिल जो है इंडिया के साथ बेटर है? आपको नहीं लगता? अच्छा जो हमारा पासपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, जब हम जाते हैं हम शान से जाते हैं, तो आपको तो पता है कि आपकी वो कौन सी हीरोइन है जो यहाँ पर हिंदी मूवीज में काम करके गई, जो माहिरा खान है, और एक वो है जिन्होंने सनम तेरी कसम में वो एक एक्टिंग की थी, क्या नाम, उसे भी वो इरफान खान के साथ आई थी बहुत ही अच्छी मूवी में, इट वाज अ वेरी गुड मूवी एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मैंने उसको किसी सीरियल में भी देखा था, आई थिंक हर सरनेम इज कमर, समथिंग कमर, इज देयर एन एक्ट्रेस लाइक दैट? सबा कमर, सबा कमर, इज दैट हर नेम? सो शी इज टॉल राइट, वो इरफान खान के साथ जो आई थी, हाँ जी, हिंदी मीडियम में कौन सी एक्ट्रेस आई थी? बिल्कुल बिल्कुल सबा कमर ही आई थी। उसने क्या बोला है, उसके इंटरव्यू देखी आपने? उसने बोला जब हम गए थे इंडिया, हम कहीं गए थे शूट के लिए, आई थिंक रशिया या ऐसी कोई जगह हम गए थे शूट के लिए, और वहां पर सारी जो इंडियन टीम है, इंडियन क्रू थी, इंडियन टीम हमारी फिल्म क्रू जो थी वो सारे निकल गए एक चैनल से, जस्ट बिकॉज आई वाज अ पाकिस्तानी, मुझे रुकाया गया। मुझे, और वो रोते रोते ये बात बोल रही थी, कह रही थी मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई उस दिन, जिस तरह मुझे इंट्रोगेशन किया जा रहा था, जो भी किया जा, जस्ट बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। क्या इससे आपको सेंटीमेंट का पता नहीं चलता कि क्यों कोई कश्मीरी चाहेगा कि मैं या तो पाकिस्तान से जुड़ूं या अलग एक कंट्री बन जाऊं? फिर उस कंट्री, आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे कश्मीरीज जो हैं वो इंडिया, मेनलैंड इंडिया में बिजनेस करते हैं। अब हमें अपनी कंट्री में जाके टैक्स देना पड़ेगा वहां पे बिजनेस करने के लिए, हम एनआरआईज बन जाएंगे क्यों? वो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस।